हेलो राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में आपको नाप लेकर सिखाऊंगी कि हम राधा रानी की ड्रेस नाप लेकर कैसे बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इसका मेजरमेंट है। सबसे पहले हम लहंगा बना लेते हैं और चुनरी को हटा देते हैं। सबसे पहले इसकी लंबाई नाप लेते हैं। इसकी लंबाई रहेगी लगभग 4.5 इंच। उसके बाद इसके घेरे का नाप लेंगे हम ऐसे घुमाते हुए। देखिए इसकी घेरे की लंबाई है 9.5 इंच। अब हम कमर के नाप लेंगे। कमर है इसकी 3.25 इंच। घेरा है इसका 9.5 इंच और लंबाई है इसकी 4.5 इंच। और इसकी अब हमने लिया एक पेपर। ये देखिए एक तरफ से शाइनिंग का और दूसरी तरफ वैसा है। अब देखिए हमने इसे थोड़ा सा बड़ा लिया है तो ताकि काटने पर ये छोटा ना पड़े। अब सबसे पहले हम यहाँ से इसको देखिए फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद अब यहाँ से हम मार्क का निशान लगाएंगे। हमारी 4.25 इंच कमर थी तो यहाँ हमें लेंगे 2 इंच से थोड़ा सा कम। यहाँ से हमें निशान लगाना है। फिर अब ये निशान लगा लेंगे। अब जो इसकी लंबाई थी वो थी 4.5 इंच, तो हम 4.5 इंच पर जो इसकी लंबाई थी वो थी, इसका घेरा था वो था 9.5 इंच। 9.5 इंच का आधा 5.5 इंच। इस पे हम निशान लगा लेंगे। 4.25 पे हम निशान लगा लेंगे। अब देखिए अब यहाँ से लेके जाएंगे, यहाँ भी 4.25 इंच। फिर थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, वहाँ पे भी हम 4.25 इंच पे। अब थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे इसको, वहाँ पे भी हमें 4.25 इंच पे निशान लगाना है। अब इसको देखिए आप, ये देखिए कितना आ रहा है। अब इस घेरे को हमें उससे मिला देंगे। यहाँ से लाइन खींच के और इससे यहाँ से ऐसे मिला देंगे। ये देखिए अब इसको हमें ऐसे मिलाते हुए चले जाएंगे। 4.25 इंच से ऐसे मिलाते हुए हम इसको ऐसे मिला देंगे। अब कमर पे भी थोड़ा सा गोलाई का निशान दे देंगे और फिर अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से अब इसको हम देखिए लगा के देखेंगे। ये देखिए परफेक्ट मेजरमेंट है। ये देखिए कमर का सब कुछ वो है। अब हमें कट करना है एक अस्तर का कपड़ा। थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि ये बड़ा ही लिया, थोड़ा हिल उल जाता है तो बाद में सही हो जाएगा, बाद में कट कर देंगे। अब इसको हम चिपका भी सकते हैं या फिर इस पर सिलाई लगा लें। इस पर हमने सिलाई लगाई और उसके बाद लिया हमने ये कपड़ा। इस कपड़े की लंबाई थी और यहाँ पे मैंने देखो आधा इंच फालतू कट किया है। तो ये देखिए अब हमें इस पर प्लेट लगानी है। हमारे घेरे की लंबाई 4 इंच की थी तो हमें 4 इंच की ही हमने इस तरह से प्लेट लगा लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हमने प्लेट लगा ली है गाइस। ये देखिए प्लेट बनके हमारा कितना सुंदर घेरा तैयार हो गया है। उसके बाद हमें उस पे पेपर लेना है। पेपर देखिए प्लेट्स कितनी बढ़िया तरीके से गिरी है। पेपर लेना है गाइस। अगर आप लोग इसे चिपकाना चाहें तो चिपका भी सकते हैं क्योंकि ये चिपकने वाले पेपर हैं। और अगर आप सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, इसलिए हम दोनों ही काम कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसको सिलाई लगा ली। अब हम इस पर लगाएंगे, अब इस पर लगाएंगे हम नेफा।
प्लेट एक एक करके देखिए, इसको हम कट कर देंगे। पहले इसके बराबर ही हमें कट करनी है। कट करने के बाद हमने लगा दी सिलाई। उसके बाद हमने लगाया इसको चटाई। इसके दोनों तरफ से हमने चटाई लगाई। चटाई लगाने के बाद देखिए कितना सुंदर लग रहा है। उसके बाद हमने ये ली बड़ी चटाई और हमने लगाई उसके बाद बड़ी चटाई इस पर। बड़ी चटाई देखिए, ये बड़ी चटाई लगकर तैयार हो गई है हमारी। अब लगाएंगे हम इस पर, अब इस पर हम चटाई लगाएंगे। ये देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर देंगे। इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद दोनों तरफ लग गई है चटाई। अब लगाएंगे हम इस पर नेफा। नेफे का वो कपड़ा हमने पहले से ही कट कर रखा था। ये है 2 इंच का। अब हमें, और हमारी कमर पूरी है 4 इंच की बिल्कुल। अब हमें लगाना है नेफा। इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसको ऐसे हम नेफा बना देंगे। अब इसको हम ऐसे मोड़ लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सिलाई लगा के हमारा लहंगा तैयार हो गया। अब हम तैयार कर लेते हैं माता रानी चुनरी। अब हमने लिया है कपड़ा। देखिए इस कपड़े का मेजरमेंट है 10 इंच और इसकी लंबाई है 4 इंच। तो हमें इसी का कपड़ा लिया और हमने कपड़ा लिया है लगभग 5 इंच और इसकी लेंथ थी 10, तो हमने ली है 1 इंच एक्स्ट्रा 11 इंच। अब हमने इस लेंथ पे भी अस्तर लगा दिया है। इसके हमने तीनों तरफ सिलाई लगा लेनी है, एक तरफ छोड़ के तीनों कोनों। और सिलाई लगाने के बाद इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमें ये देखिए अच्छे से फोल्ड कर लेना है, कोने वोने निकाल के। फिर हमने चारों तरफ इसके सिलाई लगा दी है और अब चारों ओर हमें इसके वो जो छोटी वाली वो थी चटाई वो लगा देंगे, लेस। देखिए गाइस, हमें सिलाई से इसके तीनों तरफ हमने लेस लगा दी है चारों तरफ। ये देखिए इससे सिलाई से हम इसके लेस लगा देंगे। लेस लग के तैयार हो गई। ये देखिए फ्रेंड्स, चटाई लग के तैयार हो गई। अब लगाएं इस पर बड़ी चटाई, ये वाली इस तरफ से एक तरफ हमने लगा दी। इसका हमें फोल्ड कर देंगे ताकि तागे वागे ना निकले। और इसके बाद हमें सिलाई लगाने के बाद इसको भी फोल्ड कर लूँगी। अभी हमारी चटाई लग के तैयार हो गई है, तो हम इसको सजा देते हैं। चोली और लहंगा दोनों तैयार हो गए हैं। अब इसको हम थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। ये देखिए
चुनरी को डेकोरेट कर देते हैं। अब चुनरी को डेकोरेट कर देते हैं। ये देखिए गाइस, हमारी ये ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। और आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि हमने कैसी ड्रेस बनाई है, आप सबको कैसी लगी हमारी राधा रानी की ड्रेस। वैसे गाइस